Hello, Assalamu alaikum, my dear students. Today we will start first year chemistry, chapter number 1 of FEC 1. ठीक है, आज हम FEC 1 की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 ही स्टार्ट करेंगे, जिसका मेन हमारा कंसर्न रहेगा चैप्टर नंबर 1 में विद स्टाइकियोमेट्री। इस वर्ड को कुछ लोग पढ़ते हैं स्टाइकियोमेट्री और कुछ लोग इनको पढ़ते हैं स्टाइकियोमेट्री, तो दोनों ही ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं तो ये वर्ड जो है स्टाइकियोमेट्री इसी के डेफिनेशन पे आते हैं बाद में, लेकिन फर्स्ट हम एक टर्म जो कि ये स्टाइकियोमेट्री, ये जो मेन केमिस्ट्री है, स्टाइकियोमेट्री है, ये हम पढ़ रहे हैं इन अ सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री। सो फर्स्ट वी विल डिफाइन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या चीज़ है? केमिस्ट्री आप सबको पता है कि आप लोगों ने पढ़ा भी है। जैसे ही आपका साइंस स्टार्ट हो जाता है तो फिर आप डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स पे आते हैं। तो इसी तरह जब हम केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं, सो केमिस्ट्री इज अ साइंस, it is experimental science, or we can say it is a physical science in which we deal with matter and its properties, chemical composition of the matter या composition स्पेस एंड हैविंग सम वॉल्यूम, यानी कि वो वाली हर एक चीज को हम मैटर बोलते हैं जो कि हमारे पास कुछ जगह पकड़ते हैं और उसका कुछ वेट होता है। जैसे कि ये पेन मेरे हाथ में है, जैसे कि बाय इटसेल्फ माय बॉडी है, या ये बोर्ड है, वाइट बोर्ड है। जो भी मटेरियल जो हम देखते हैं, जो जगह पकड़ते हैं और उसका कुछ ना कुछ वजन होता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। सो उस मैटर के कॉम्पोजिशन को जब हम स्टडी करते हैं और उनके प्रॉपर्टीज को, कॉम्पोजिशन के साथ साथ मैटर के प्रॉपर्टीज को जो हम स्टडी करते हैं, इसी साइंस को हम बोलते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज एन एक्सपेरिमेंटल और फिजिकल साइंस विच डील्स विद द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड फिजिकल। सो इट इज अ फिजिकल साइंस, एक्सपेरिमेंटल साइंस। जब हम अंडर अ केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, आज के जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री जो है उसके डेफिनेशन फर्स्ट हम देखते हैं। स्टाइकियोमेट्री बना हुआ है हमारे पास, अगर हम इसके टर्म को अलग अलग कर दें सो हम इसको प्रोनाउंस यू कर सकते हैं। स्टाइकियोमेट्री की प्रोनाउंसिएशन क्या है? बच्चों को अच्छी तरह इस वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए हम अगर अलग अलग कर दें, स्टाइकियोमेट्री, ठीक है। सो इस वर्ड को हम यूं भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, स्टाइकियो, स्टाइकियो बन गया एंड मीट्री दूसरा बन गया, ठीक है, या स्टाइकियो एंड मिट्री तीन वर्ड भी बना सकते हैं, यानी अलग अलग करके हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। सो स्टाइकियोमेट्री is a Greek word which is coming from the word staikion, which means elements. Staikion के क्या मतलब है? Elements. And metron means यानी कि हम मेट्री बोलते हैं, तो मेट्री का जो वर्ड है वो ग्रीक में मेट्रॉन से निकला हुआ है, which means measurement. सो एलिमेंट की मेजरमेंट जब हम करते हैं, कौन से एलिमेंट्स की मेजरमेंट करते हैं? जब हम कोई भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिला लेते हैं, उनसे एक नया सब्सटेंस बनता है, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ अमाउंट लेंगे, यानी दो सब्सटेंसेस जो हम मिला रहे होते हैं उसमें हम कुछ ना कुछ अमाउंट इसकी फिक्स्ड करेंगे किसी भी यूनिट में। जिस तरह के मैं ये कह रही हूँ, लेट सपोज कि रेड एंड ब्लू पेन आपस में मिलके दो रिएक्टेंट हो गए, ये मिलके बना रहे हैं। अगर इसको हम हीटेड अप कर दे तो ये हमें ब्लैक पेन दे रहे हैं। ये मैं जैसे वैसे एक आम एग्जांपल दे रही हूँ। सो इसमें ये जो दो पेन हो गए और एक पेन बन गया, ये एक अमाउंट हो गया, ठीक है। इस अमाउंट को, इस क्वांटिटी को जब हम कैलकुलेटेड अमाउंट लेते हैं किसी भी एलिमेंट की, यानी मेजर्ड अमाउंट ऑफ एलिमेंट लेते हैं और इसको स्टडी करते हैं किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज में या केमिकल चेंज में जो हम इसको स्टडी करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड स्टाइकियोमेट्री, ठीक है। सो स्टाइकियन से निकला हुआ एक वर्ड है विच मीन्स
एलिमेंट्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। सो एलिमेंट मेजरमेंट हम इसमें कर रहे होते हैं इन केस ऑफ केमिस्ट्री। सो ये क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ स्टैक्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री which deals with calculation involved in the interconversion of matter in a chemical change or physical change। फिजिकल में भी पॉसिबिलिटी है कि हम इसमें फिजिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस या चेंज, या फिजिकल प्रोसेस या चेंज में जब हम कैलकुलेशन जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, और वो कैलकुलेशन जिसमें हम इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर कर रहे होते हैं। यानी कि हम लेट सपोज, मैं सपोज कर रही हूँ कि हम वुड है, ठीक है, वुड है, लकड़ी है, इसको हम जला रहे हैं विद ऑक्सीजन। जब ये जल जाता है तो ये एज अ प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद सम अदर बाय प्रोडक्ट्स। ये जो हमें दे रहे हैं, ये जो वुड था और ऑक्सीजन के साथ में ये कन्वर्जन हो गई, सॉलिड वुड इज गेट कन्वर्टेड इनटू सम अदर प्रोडक्ट्स। सो दैट इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। लेकिन इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर ये जो हो गई, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया इनटू अ प्रोडक्ट, तो इसमें हम ये देख रहे होते हैं कि आइदर प्रोडक्ट ज्यादा बन गया या कम बन गया, हमने रिएक्टेंट कितना मिला लिया था, ये जो कितना है कि कितने अमाउंट में हमने रिएक्टेंट मिलाया और कितने अमाउंट में हमें प्रोडक्ट मिल गया। सो दैट इज, इस स्टडी को हम बोलते हैं स्टैक्योमेट्री। यानी आम लाइफ में अगर हम एग्जांपल लेते हैं स्टैक्योमेट्री, स्टूडेंट के माइंड में ये सवाल आता है कि व्हाई वी आर स्टडीइंग स्टैक्योमेट्री, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी है, हम क्यों ये समझना चाहते हैं कि स्टैक्योमेट्री पे डायरेक्टली आ गए। स्टैक्योमेट्री एक क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री है। क्या है? क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री है। क्वांटिटी की मीनिंग का आपको पता है, क्वांटिटी मीन्स अमाउंट। क्या? अमाउंट। वो अमाउंट या वो क्वांटिटी किसी भी रिएक्शन में या किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज में जो हम मेजर करते हैं किसी यूनिट में, उस स्टडी को हम बोलते हैं स्टैक्योमेट्री। यानी कि अगर हम डेली लाइफ में एक कॉमन एग्जांपल ले लें कि हम चाय बना रहे हैं, ठीक है, चाय बनाते हैं तो चाय के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, आप लेते हैं दूध लेते हैं, उसी दूध में या तो पानी की एडिशन करते हैं या नहीं करते, लेकिन मिल्क विद वाटर ये हम एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल कर देते हैं ज्यादा अमाउंट में, लिटिल बिट। मैं कहती हूँ कि 1 कप चाय मैंने बना देनी है, उस 1 कप के लिए मैंने फुल 1 कप मिल्क भी ले लेना है, लेकिन उसमें हमने डाल देना है क्या चीज, 1 टेबल स्पून चीनी। ठीक है, अगर टेस्ट के लिहाज से या इंडिविजुअल के लिहाज से हम हिसाब से जो हम डालते हैं, और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालते हैं पत्तियां, तो फिर जाके ये मिल जाती हैं और हमारे पास जो इस मिक्सचर से एक सोल्यूशन बन जाता है, वो सोल्यूशन, उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं कि ये हमारी चाय बन गई है। सो इसमें जो हमने अमाउंट डाल दी है, ऐसे तो नहीं किया ना कि हमने 1 कप दूध लिया उसी में 1 कप हमने चीनी लेकिन वो अमाउंट फिक्स थी, वो चाय बनाने के लिए वो अमाउंट फिक्स्ड थी। हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक अमाउंट फिक्स्ड होती है, लेकिन उसमें ये अमाउंट भी फिक्स्ड है कि आप जो लिक्विड लेते हैं, चाहे वो मिल्क हो या वाटर हो, वो आप ज्यादा लेते हैं कंपेयर टू दैट आप चीनी आप डालते हैं या पत्तियां डालते हैं वो कम डालते हैं। वो अमाउंट जो आपने चीनी की या पत्ती की या मिल्क की जो आपने एक क्वांटिटी महसूस कर ली है, फिक्स्ड करके रखी हुई है इन ऑर्डर टू मेक 1 कप टी, उस अमाउंट की स्टडी को हम बोलते हैं क्या चीज, स्टैक्योमेट्री। इसी तरह जब हम कोई भी केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं, जिस तरह मैंने चाय बनाने की या शरबत हम बना रहे होते हैं, तो उसमें हम डालते हैं रूह अफ़ज़ा अलॉन्ग विद चीनी और पानी, ये तीनों मिला के हम कहते हैं हमारा शरबत बन गया। ये जो शरबत बनाने के लिए या चाय बनाने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस जो हैं या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस जो फिक्स्ड है, उसके स्टडी को हम बोलते हैं क्या चीज, स्टैक्योमेट्री। लेकिन केमिकली केमिस्ट्री में हम स्टैक्योमेट्री किसको बोलते हैं, जब हमारे पास मैं सपोज कर रही हूं कि अगर हमारे पास कोई भी हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस है, वो रिएक्टेंट बी के साथ मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट सी। अब इसमें ये जो ए और बी है, इसकी अमाउंट, यानी कि यहाँ पे अगर हम कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, साइड वाइज हम रिएक्टेंट
हम देख ले तो कोई फिगर नहीं लगा हुआ, कोई फिगर नहीं लगा तो इट मींस कि ये कितने मोल है, मोल एक स्टैंडर्ड काउंटिंग यूनिट है, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब कोई फिगर नहीं लगा तो ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि यहाँ पे 1 मोल ऑफ सब्सटेंसेस है। चाहे आप 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये अभी मिले नहीं है तो इसका एरो से वाले साइड को रिएक्शन, दिस इज कंप्लीट केमिकल रिएक्शन। सपोज अब एरो से पहला वाला जो साइड है दैट इज रिएक्टेंट, और बाद में एरो के बाद जो आ रहा है दैट इज प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट कितने अमाउंट में हमने लिया है और प्रोडक्ट कितने अमाउंट में बना है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ए रिएक्टेंट के लिए बी की कितने अमाउंट चाहिए थी इन ऑर्डर टू मेक दैट मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, या ए कितनी चाहिए टू मेक दैट मच प्रोडक्ट, या बी कितनी चाहिए इन ऑर्डर टू मेक दैट, या प्रोडक्ट कितनी बनेगी बाय कंबाइनिंग दीज टू रिएक्टेंट 1 मोल टू फॉर्म हाउ मच प्रोडक्ट। ये हाउ मच का जो वर्ड है, कितने अमाउंट में ये बनेगा या कितने अमाउंट में रिक्वायर्ड होगा, कितने अमाउंट में हमने ले लिया है, गिवन है। तो ये जो कितना अमाउंट है, इस अमाउंट के स्टडी को हम बोलते हैं क्या चीज, स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री मींस दैट इज द एलिमेंटल मेजरमेंट स्टडी, यानी ये जो एलिमेंट्स, एटम या मॉलिक्यूल जो आपस में जाके रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इनके अमाउंट्स कितने हमने लिए हैं और कितने हमारे पास बन रहे हैं या कितने बनेंगे, हम बना रहे हैं, ये जो हाउ मच अमाउंट, दैट स्टडी, दिस क्वांटिटेटिव स्टडी इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। अब अगर हम इस जनरल केमिकल रिएक्शन की एक एग्जांपल लेते हैं, इफ वी से दैट द रिएक्टेंट ए रिएक्ट विद रिएक्टेंट बी टू फॉर्म प्रोडक्ट सी, तो इसमें हमने चूंकि कोएफिशिएंट पे कोई फिगर नहीं लगा तो इसको हम बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट ए रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट बी टू फॉर्म 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट सी। ठीक है, सो इसमें जनरली हम इस रिएक्शन को यूं प्रोनाउंस कर सकते हैं, ये जो 1 मोल हो गया, इसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। अगर इसकी जगह मैं एक जनरल रिएक्शन लिख लूं, लुक H2 प्लस O2, आप सबको पता है इट विल बी इन्वॉल्व टू फॉर्म H2O। इस रिएक्शन को देख लें, ये क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ दोज एलिमेंट्स व्हिच इन्वॉल्व इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को देख ली, ये बैलेंस्ड है नहीं, यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 हाइड्रोजन है, लेकिन रिएक्टेंट साइड पे 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड पे 1 ऑक्सीजन है। पहले हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। ठीक है, ये मैं नीचे लिख देती हूं इसी रिएक्शन को, H2 प्लस O2 इट विल फॉर्म H2O। अब क्या करेंगे, अब यहां पे मैं ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट 2 लगा सकती हूं, नहीं, फिर ये वाटर रहेगा ही नहीं। केमिकली वाटर का फार्मूला है H2O, अगर मैं इसको H2O2 कर दूं तो फिर ये वाटर रहेगा ही नहीं, लेकिन मेरे पास इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एज अ प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। सो हमारे पास इसको बैलेंस करने के लिए, इस रिएक्शन को जब भी हम बैलेंस करते हैं, रिएक्शन को हम ट्रायल एरर मेथड के साथ करते हैं। ट्रायल एरर मेथड मींस कि हमने, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन प्रोडक्ट के साइड पे भी है, रिएक्टेंट पे 2 ऑक्सीजन है लेकिन प्रोडक्ट पे 1 ऑक्सीजन है, इसको बैलेंस करने के लिए हम कोएफिशिएंट में 2 लगा देंगे। ये 2 हम इस ऑक्सीजन के साथ एज अ रूल्स नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास फिर वाटर नहीं रहेगा अगर मैं O2 लगा दूं। इसको मैंने बैलेंस कर दिया, लेकिन ये 2 जो था, ये जब मैंने कोएफिशिएंट या साइड वाइज लगा दिया तो ये इन सारे एटम्स या सारे एलिमेंट के साथ कंसीडर्ड हो रहा है। 2 2s are 4, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2। सो हाइड्रोजन के कोएफिशिएंट में मैं 2 लगा दूंगी, तो हाइड्रोजन इस साइड पे भी, रिएक्टेंट साइड पे भी 4 हो गए, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और रिएक्टेंट साइड पे 2 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे भी ऑक्सीजन 2 है। ये रिएक्शन अब बैलेंस हो गया। इसको जब हम स्टडी करते हैं या प्रोनाउंस करते हैं, किस तरह एब्रेविएशन में दूंगी कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये जो 1 मोल 2 मोल मैंने बोला है, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दैट केमिकल रिएक्शन। सो इस स्टडी को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। सो स्टोइकियोमेट्री टेल्स अस अबाउट
quantitative calculation. Quantitative calculation means the calculation involved in a balanced chemical equation. उसके क्वांटिटी को हम जिस भी यूनिट में स्टडी करते हैं, यूनिट डिफरेंट है, डिफरेंट यूनिट यूज होते हैं। यानी कि यहाँ पे ये भी मैं कह सकती हूँ कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन हमारे पास जब हम स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं काउंटिंग की, वो मोल है केमिस्ट्री में, सो वी विल प्रोनाउंस इट लाइक 2 mole of hydrogen react with 1 mole of oxygen to produce 2 mole of water molecule. So stoichiometry tells us about the quantitative calculation involved in a balanced chemical equation. Now the term how much means quantity, in how much the given reactant is given and how much product will be formed. ठीक, या how much one reactant is given, या one reactant is required and how much another one reactant is given. ठीक है, so हमारे पास how much reactant present in a balanced chemical equation and how much product will be formed, that is tells us by stoichiometry. कि अगर हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट गिवन है, लेट सपोज ए गिवन है, और हमें इसी ए से अंदाजा लगा देना है कि सी कितना बनेगा, how much reactant present in a balanced chemical equation and how much product will be formed. And this stoichiometry also tells us about that if one of the reactant given and in a balanced chemical equation, the amount of another reactant required can be calculated from stoichiometry. ठीक है, यानी कि अगर हमें ए की अमाउंट गिवन हो और बी की रिक्वायर्ड हो तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, या इनसे हम ये बता सकते हैं कि ए कितना गिवन था और बी कितना रिक्वायर्ड था। और इसी तरह हमारे पास this stoichiometry also tells us about the particular amount of reactant present and the particular amount of the product could possibly be formed. यानी कि कितना अमाउंट रिएक्टेंट का मौजूद है और इनसे कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन सकता है। यानी ये 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर कैन बी फॉर्म्ड। तो ये भी हमें बताता है कौन, stoichiometry. So stoichiometry is the study, a quantitative study of it is the quantitative chemistry which deals with the calculation involved in the interconversion of matter in any of the chemical change or chemical process or physical change or physical process. So that's the definition, only introduction of stoichiometry. We will go forward on inshallah in our next one lecture about some of the terms which are involved basically in the first year chemistry, that is atoms, molecules, एलिमेंट, कंपाउंड, ये सारे टर्म्स एक दूसरे से स्टूडेंट किस तरह डिफरेंशिएट कर पाएंगे और किस तरह आपको इनमें से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं मोस्टली इन टर्म्स में, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में जाएंगे इंशाल्लाह। एंड होपफुली आपको इंट्रोडक्शन की समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन लेक्चर।